आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे जो हमको मिलता है पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 24 पद से लेकर के लास्ट 27 पद तक। यहाँ पर एक मसीही जीवन के दौड़ के बारे में कहा गया है। हम मसीही जीवन होकर के हम किस चीज़ के लिए इस जीवन में हम अपने जीवन को दौड़ाते हैं, किस चीज़ के लिए हम अपने जीवन में इतना भागा दौड़ी करते हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम क्या पाते हैं, हमें किस चीज़ के लिए दौड़ना है, उसके लिए यहाँ पर वचन में दिया गया है। तो आइए हम यह वचन पढ़ेंगे। मत्ती 9 अध्याय उसका 24 से लेकर के 27 पद तक। उसमें ऐसा कहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि हम मसीही जीवन में जीने के लिए जो दौड़ हम लगाते हैं, यह हम आत्मिक जीवन के अनुसार हम जीते हैं या फिर शारीरिक जीवन के अनुसार जीते हैं। हमारे शारीरिक जीवन में बहुत सारी ऐसी लालसाएं हैं, हमारे जीवन को शारीरिक जीवन में पूरा करने के लिए उन सब को छोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है यहाँ पर कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मतलब जो शारीरिक जो इच्छाएं हैं उन सब को छोड़ करके प्रभु के वचन में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कहता है। जो सांसारिकता जो है, शारीरिक अभिलाषा जो है, उन सारी चीज़ों को, जो नज़रों में जो कुछ भी वस्तुएं हमारे जीवन में दिखती हैं, उन सारी चीज़ों को, जो मुरझाने वाला जो चीज़ है, जो एक दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है, उनसे सारी खुशियाँ चली जाती हैं, वह ऐसी चीज़ें हैं, उनको छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हमें अपने वचन के अनुसार हमें उस मुकुट को पाने की बात करता है कि जो हम अपने आत्मिक जीवन में हम पा सकते हैं। तो हमें उसके लिए हमें दौड़ना है जो हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। यह छोटे वचन पर परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष दे। आमीन।